अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मुझे तो काफ़ी दिन से फ्लू हो रहा है। यही वजह है कि मैं आपसे इतना फासला हो गया है, इतने दिन हो गए हैं आपसे मैं कोई बात नहीं कर पाई। पिछले दिनों लाहौर गई थी तो वहाँ से बहुत ही वायरस फैला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे भी उसने अपनी लपेट में ले लिया और मैं फ़्लू लेके वहाँ से आई। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे ज़्यादा दिन दूर रहूं, इसलिए मैंने सोचा आज आपसे थोड़ी सी गपशप हो जाए। इस दौरान जाने से पहले मैं आपके लिए कुकिंग के कुछ वीडियोस प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा गई थी, जो बहुत जल्द एडिट होके आपके लिए मैं आई थिंक इस वीडियो के बाद ही वो आने शुरू हो जाएंगे। जी, तो आज मैंने सोचा कि बावजूद इसके कि मेरी आवाज़ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, मैं आपसे थोड़ी सी गपशप करूँ ताकि हमारा लिंक जो है ना वो कायम रहे, हमारा राब्ता कायम रहे, हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो सके। दुख तो कोई नहीं, अल्लाह ना करे, अच्छी अच्छी बातें किया करें, अच्छी अच्छी बातें सुना करें। आज मैं आपसे जो अच्छी बातें करने वाली हूँ वो ये है कि किताबें पढ़ना एक बहुत ही खूबसूरत हॉबी है। इतनी खूबसूरत हॉबी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तन्हाई की आपकी साथी होती हैं और आपके जहन को बहुत कुशादगी मिलती है। किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। पिछले दिनों में एक किताब मेरी नज़र से गुजरी जिसका नाम था 9 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू डिफरेंटली। उसमें जनाब राइटर साहब क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि कामयाब लोग वो होते हैं जो अपने मकसद को पहले सेट कर लेते हैं, अपने गोल को सेट कर लेते हैं कि उन्होंने क्या करना है और फिर उसके बाद उसकी कोशिश शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं, यानी कामयाब लोग जानते हैं कि कामयाबी के रास्ते में बहुत से पेशोखम आते हैं और उनसे नबर्द आजमा होकर ही वो कामयाबी की मंजिल को पहुंच पाते हैं। ये नहीं होता कि वो सोचते हैं कि जी वो काम शुरू करेंगे, अपने गोल को अचीव करने के लिए पहला कदम ही रखेंगे तो उनको कामयाबी मुयस्सर आ जाएगी, हासिल हो जाएगी, बल्कि रास्ते में बहुत से पेशोखम भी आते हैं। कामयाब लोग वो होते हैं जो हज़ार मुश्किलात के बावजूद हौसलामंद रहते हैं। रास्ते में कितनी भी मुश्किलात आएँ वो अपने मकसद, अपने गोल को नहीं छोड़ते, उसको हासिल करने के लिए कोशा रहते हैं। वो जानते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए क्या छोड़ना और क्या हासिल करना ज़रूरी होता है। यानी कामयाबी के रास्ते में लेट गो भी बहुत सा आपका करना पड़ता है, तब जाके आपको कामयाबी मिलती है और फिर आप अपने मकसद को हासिल कर पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को उलझाए रखने के बजाय वो बड़े बड़े गोल अपने मुतय्यन करते हैं और फिर उसके लिए वो कोशां रहते हैं। जी, किताब ये बताती है कि वो छोटी बातों में अपने टाइम को, अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपने जहन को ज़ाया नहीं करते, बल्कि वो लेट गो करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनका विज़न बहुत क्लियर होता है। इन लोगों का विज़न बहुत क्लियर होता है जो किसी ख़ास गोल के लिए अपना रास्ता चुनते हैं। वो जानते हैं कि उनको कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करना है, क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल उसके बारे में क्लियर होता है। डामाडोल नहीं होते। बाज़ लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन डामाडोल रहते हैं, करें ना करें, कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। किसी ने कह दिया कर लो तो करना शुरू हो गए, किसी ने कहा नहीं इसमें तो ये खराबियाँ हैं, वही वो दिल हार के बैठ जाते हैं। बल्कि जो कामयाब लोग होते हैं उनका विज़न बहुत क्लियर होता है। वो लोगों की बातों में नहीं आते, बल्कि अपने गोल को हासिल करने के लिए सरगर्दा रहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि वक्त के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करना कितना ज़रूरी है। यानी जब उन्होंने अपने गोल को हासिल करने के लिए पहला कदम रखा था तो वो उसी रास्ते पर नहीं चलते रहते, बल्कि कामयाबी हासिल करने के लिए वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना कितना ज़रूरी है। कुछ लोग इतने रिजिड होते हैं कि जिस बात को वो करते हैं उस पे वो
ٹکے رہتے ہیں، اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آئیڈیاز میں اتنے ریجڈ ہوتے ہیں کہ لاکھ آپ ان کو سمجھائیں وہ اپنے آئیڈیاز کو کسی طرح بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگ جو ہے وہ وقت کے ساتھ خود کو چینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. صلاحیت وہی رکھتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہ صرف خود کو امپروو کرتے ہیں بلکہ صحیح بات کو سنتے ہیں اور غلط باتوں کو لیٹ گو کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جناب یہ کتاب جو تھی کہ 9 things successful people do differently، اس کا چھوٹا سا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. کتابیں پڑھنا میری ہابی ہے، مجھے بہت میں کسی خوبصورت جگہ کو دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میرے ہاتھ میں کوئی اچھی سی کتاب ہو اور میں اس کو پڑھوں. اور سفر کے دوران بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کتاب کوئی اپنے ساتھ ہمیشہ رکھوں. کوئی اچھی سی کتاب میرے پرس میں رہتی ہے جس کو میں پڑھتی رہتی ہوں. سوری ایکسکیوز می. جی تو آج باوجود طبیعت خراب ہونے کے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں، کیونکہ آپ سے بات کیے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں چلی گئی ہوں. جسٹ آئی واز ناٹ فیلنگ ویل، اس لیے گیپ آیا. اور انشاءاللہ اس آپ کے ویڈیو کے بعد، یعنی اس میرے ویڈیو کے بعد نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ میری کوکنگ سے ریلیٹڈ ہوگی. جو میں نے پروگرام جو ہیں وہ بنا لیے ہیں. پہلے آپ کے لیے چائنیز پروگرام ہوں گے، چائنیز کوکنگ کے بہترین پروگرام میں شروع کے کچھ تھوڑے آسان ہوں گے، بہت ہی ایزی ہوں گے، کم خرچ ہوں گے، کم محنت والے ہوں گے، کم لاگت والے ہوں گے. اس کے بعد میں آپ کو زبردست قسم کے پروگرام جو ہیں وہ بتایا کروں گی. پھر چائنیز کے بعد اتنی دیر میں رمضان شریف آ جائیں گے. پھر میں آپ کو ایسی ریسیپیز بتاؤں گی جو آپ رمضان میں بھی بنا سکیں. اس کے بعد پھر میں آپ کو ملک کی نہ صرف ریسیپیز بتاؤں گی بلکہ ان ملکوں کی ساتھ ساتھ تصویروں کے ذریعے میں آپ کو سیر بھی کرواؤں گی. ٹھیک ہے، تو یہ جناب ہمارا ہے پلان نیکسٹ. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے، بہت اچھا لگے گا آپ کو. ٹھیک، تو آپ مجھے بتائیے گا. ہاں، ایک جو ہماری ویور ہیں انہوں نے میری بک کاش کے بارے میں بہت اچھا صحیح جواب دیا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنا ایڈریس مجھے بھیجیں تاکہ میں ان کو کتاب گفٹ کر سکوں. ٹھیک ہے، تو وہ اگر سن رہی ہیں تو مجھے پلیز اپنا ایڈریس سیٹ کر دیجئے اگر وہ پاکستان میں ہے تو پھر تاکہ میں ان کو اپنی بک جو ہے کاش وہ میں بھجوا سکوں. ٹھیک، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آئندہ تک کے لیے، آئندہ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.